आयत चाय मैं पी लूंगा। पानी नहीं डाला मैंने। आयत कैसे देख रही है? ऐसा लग रहा है मम्मा मेरा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो यहाँ पे आयत के लिए आयत के पापा ने लाया मामा डायपर। क्या हो गया? तो आयत मैंने अपने चारों बच्चों के लिए यही डायपर यूज़ किया। आयत ऐसा क्या देख रही है? बुरी मेरे को ऐसा क्यों शूट कर रही है? बस कर अमन, बस कर, छोड़ दे। चलो छोड़, आराम से। तो डायपर में जो पीसेस है कुछ ज़्यादा ही आ गए। यहाँ पे 84 पीस का था, तो उनको सही दिखा नहीं, तो गलतफहमी में ले आए थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसी का हम मजाक बना रहे थे। तो यहाँ पे डायपर मस्ती वगैरह से फारिग हो के तो यहाँ पे मैं आ गई अपने खाने की तरफ। तो यहाँ पे मैं चावल बॉईल करने के लिए पहले से चावल को धो के भिगो के मैंने रखा हुआ था। तो गैस नहीं था तो मुझे सिलेंडर यूज़ करना पड़ा। तो मैंने साथ ही साथ मैंने अलग से पानी बॉईल करने का झंझट नहीं किया। तो मैं उसी चावल को बॉईल करके मैंने कहा इसी में पानी गर्म हो जाएगा, साथ में बॉईल हो जाएगा। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो हमारा चावल जो बन रहा है तो मैं अभी यहाँ पे दाल चढ़ाने की तैयारी कर दूँगी। मैंने दालें भी निकाल दी, तो दोनों दालें मैं एक एक ढक्कन लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी तो फिर ज़्यादा बनाने से फिर बच्चे खाते भी नहीं है तो वेस्ट होता है। तो मैं इतना ही लेती हूँ, मेरे घर के लिए काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे दाल वगैरह निकालने के बाद मैंने जो बर्तन धो के रखे थे वो जो ड्राई हो चुकी, तो मैं उनको अपने अपनी जगह में रख लूँगी। उसके बाद मैं सही से खाने की तैयारी कर लूँगी, दालें वगैरह धो लूँगी। तो मैं हर चीज़ अपनी अपनी जगह में रख रही हूँ। मैं बर्तन धो के इसी में रख लेती हूँ, तो पानी जब इसका झड़ जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसके सब चीज़ें अपनी जगह में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल को भी धो रही हूँ। तो नल का पानी हम यूज़ नहीं करते, क्यों इसमें धोने वगैरह में यूज़ करते हैं। बाकी जो पकाने के लिए मैं अलग से पानी यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल को धो रख दिया, बाद मैंने पानी डाल के पकाने के लिए बॉईल करने के लिए रख लूँगी। तो ये अभी सही से बर्फ़ बना नहीं, मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तो चिकन में इस तरह के चिड़े वगैरह जो होते हैं हम उससे निकाल लेंगे हाथों की मदद से। हमारा चावल भी यहाँ पे बॉईल हो चुका है, बस थोड़ी देर उसको और पकाएंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। जो चावल हमारे इतने ही चाहिए, क्योंकि अभी हम इसे दम में देंगे तो ये मज़ीद और पक जाएंगे। तो हमें इसको अभी इसका जो पानी है हम इसे निकाल देंगे, उसके बाद हम इसे दम में रखेंगे। तो उसका जो पानी निकालने के लिए हमने ये छन्नी यहाँ पे रख दिया था चावल के।
अब हम इसको इसमें वापस पतीली में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल का पानी निकाल दिया है, तो उसके बाद मैं इसे दोबारा से पतीली में पलट दूँगी, क्योंकि जो उसमें कच्चापन रह गया तो उसके दम पे बाकी वो पक जाएगा। अभी मैं चावल में जो मैंने छन्नी लिया है उसमें से सारे चावल एक चावल मैं इसमें हाथ से साफ़ करके इसमें वापस डाल दूँगी, ताकि हमारे कोई भी एक चावल ज़ाया ना हो। इसके बाद मैं इसे ढक्कन बंद करके इसमें तो कुछ देर के लिए इसको दम पे रख दूँगी, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। उसके बाद हम बाकी के काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चावल में दम पे रखने के बाद बिल्कुल दम इसका पूरा हो चुका है, बिल्कुल चावल भी खिले खिले। उसके बाद मैंने दाल भी चढ़ा दी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के मदरसे जाने के लिए उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो मैं डेली नहीं करती हूँ कि कपड़े प्रेस, कभी कभी कर देती हूँ बच्चे जब बोलते हैं, क्योंकि फिर बच्चे रोज़ के कपड़े ख़राब करते हैं। तो जो जो कपड़े मुझे लगते हैं मैं उनको प्रेस कर देती हूँ। मेरे तीनों बच्चों के कपड़े मैं सेम ही बनाती हूँ, तो सेम होता है तो फिर कोशिश करती हूँ कि सेम पहनाऊँ। लेकिन छोटा जो है वो ज़्यादा गंदे करता है, तो फिर आगे पीछे कपड़े एक दूसरे के पहन लेते हैं। तो अमन भी शौक करता है कि हम साथ में एक इकट्ठे पहन के मदरसे जाएँ। तो प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आयत को नहलाने के तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद आज मैंने आयत का एक नया सूट निकाला है, तो अभी आयत को नहलाने के बाद मैं उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ। आयत यहाँ पर मेरे हाथ को खींच रही है। तो आयत के मुंह पे जो कोई भी चीज़ जाता है वो मुंह तक ले जाने की कोशिश करती है, और अपने हाथ को भी काफ़ी टाइट कर लेती है, पकड़ लेती है वो। तो उसको मैं जल्दी जल्दी पहना रही हूँ, थोड़ी देर बाद उसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आयत के भाइयों को देख के आयत उस तरफ भी देख रही है, तो मैं जल्दी जल्दी उसके कपड़े पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये दोनों बच्चे मांग रहे हैं कि मुझे दो, आयत को मुझे दो। तो आयत अभी बिल्कुल सीधे रहना नहीं चाहती, आयत मुड़ना चाहती है। ये देखिए, बिल्कुल आयत मुंह के बल लेट जाती है। आयत को एक मिनट भी नज़रों से दूर नहीं रख सकती, क्योंकि फिर आयत ना अपने आप को मुंह को नीचे बेड पे दबा देती है। तो ये कोशिश करती हूँ आयत को अपनी नज़रों के सामने रखने की। थोड़े इसको रख के आओ, कोई काम करो तो फिर आयत ये हरकत कर देती है। तो आयत को तैयार करने के बाद मैं आयत को यहाँ पे काजल लगा दिया। तो ये टीका मैं इसको ख़ुद से लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चों के चेहरे पे ये लगाना, क्योंकि मैंने अपने बचपन में लगाते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे टीका लगाने के बाद काजल का, तो इसके ऊपर मैं पाउडर लगा देती हूँ ताकि ये जब फैले नहीं। तो इसको मैं हल्के से इसके बाद सर में तेल भी लगा रही हूँ। आयत अभी रो रही है, कह रही कि मुझे उठाओ। अब ये खुश हो गई कि इसको उठा दिया। ये चाहती है बस इसको खड़ा करके रखो, गोद में लेके रखो, अभी लेटी नहीं लेना चाहती। आयत, ये आयत अपने भाई के गोद में खेल रही है। शाबाश शाबाश। अब आयत सेट है, आयत कभी रोना नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद फिर मचलना शुरू कर देगी। तो उसके बाद बच्चों का जब मदरसे जाने का टाइम हो गया, तो बच्चे मदरसे जाते हुए मैंने आयत तंग करी थी थोड़ा, तो उसके भाई ने, अमान ने उसको गोद में उठा लिया। बाकी ये बच्चे अपने सबक वगैरह पढ़ रहे हैं, और ये राहिल पंखे के पीछे उलझा हुआ है। तो अमान कह रहा है कि जल्दी करो, मुझे जाना है। तो मेरे घर पे रखी इफ्तारी की दावत, यानी कि कुरान खानी।
तो कुरान खाने के लिए मैंने यहाँ पे रात को ही चने भिगो दिए थे। तो यहाँ पे 2 किलो चने थे, तो मैं उसमें से 1 किलो जैसे चना रात को ही भिगो दूँगी, क्योंकि फिर इसको भीगना भी है, तो सुबह इसको बॉईल भी करना है। तो चने बॉईल होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मैं चने को अच्छे से धो के उसके बाद इसको रात को पानी में भिगो दूँगी। तो उसके साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा जो है खाने का, वो भी शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए सुबह तक। तो चने हमारे अच्छे से फूल गए। फूलने के बाद काफ़ी बड़े हो गए, तो अभी मैं इसमें काफ़ी झाग भी बन गया। तो ये पानी मैं निकाल दूँगी। इसको अच्छे से धोने के बाद इसको मैं सादे पानी के साथ इसको बॉईल करने के लिए रख लूँगी, क्योंकि फिर गैस चला जाएगा तो फिर इसको बॉईल होने में बहुत मुश्किल होगा। तो मैं इसको हल्की आंच पे रख लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए कपड़े प्रेस करने के लिए आ गई। तो जब भी घर पे कोई भी बड़े कोई त्यौहार तकरीब वगैरह होती है, तो घर पे कोई ना कोई मसले ज़रूर होते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्त्री लगाई थी कि बिजली पे, तो मेरा यूपीएस बंद हो गया था। यूपीएस बड़ा तंग कर रहा था, उसके साथ घर की बिजली भी बंद हो रही थी। तो फिर जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी बिजली भी लगाई है। तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं घर की सफाई वगैरह, सोफ़े वगैरह साफ़ करने पे लगी हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो इसमें सोफ़ों में काफ़ी मिट्टी चली जाती है। यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी उठती है ना कि बंदे खिड़की तो ज़रा भी खोल नहीं सकते। सारी धूल मिट्टी इसके अंदर चिपक जाती है। चीज़ वो करना, ये क्या मुंह खोल के देख रही है? ये बोले तो तुझसे लुकाते हैं। सवाल भी तैयार से रख के उल्टी करके देखना। चलो जाता फटाफट, तुम्हारा ये तो बच्चे यहाँ पे तैयार हो गए। तो बच्चों को मैंने पैंट शर्ट ही पहना दी, क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत गंदे करते हैं और घर पे ही रहेंगे। तो मैंने कहा चलो पैंट शर्ट ही पहन लो। तो पैंट टी शर्ट वगैरह जो भी बच्चों ने पहना है, तो बच्चे तैयार हो चुके। साथ में मैंने आयत को नहला के उसको तैयार भी कर दिया। अभी मौलवी का आने का टाइम है, तो वो आके ख़त्म बख्शवाएँगे। तो मैं पहले ही उसके घर की सफाई वगैरह मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे अगरबत्ती मैं जला रही हूँ। अगरबत्ती मैंने यहाँ पे जलाने के बाद उसको मैं अगरबत्ती के उसमें लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चादर भी बिछा दी है। तो मौलवी के आने का इंतज़ार हो रहा है, मौलवी साहब के आने का इंतज़ार हो रहा है। तो ये जो चादर मैंने बिछाई काफ़ी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से, क्योंकि ये खुद ऐसा लग रहा था ये अलग सा ही मैंने टाइल है, ये मेरे घर का टाइल जैसा लग रहा था, लेकिन ये चादर था। तो मैंने टेबल की सेटिंग भी थोड़ी सी अलग कर दी, टेबल को दीवार से जाम कर दिया है ताकि चलने फिरने में कोई मुश्किल ना हो मेहमानों को आने के बाद। तो मेरा घर इस वक्त साफ़ सुथरा हो चुका है। तो यहाँ पे हम बस मौलवी साहब का इंतज़ार करें कि वो आए और ख़त्म बख्शवा के जाए। तो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फिर मौलवी साहब बख्शवाएँगे तो फिर यहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर सकती जब तक वो लोग जाएंगे नहीं। तो हम उनके इंतज़ार ही करें कि वो आए और बख्शवाए, तो हमारे लिए दुआ वगैरह जो घर के लिए करके जाए। तो
तो यहाँ पे मौलवी साहब अपने दुआ वगैरह कर रहे हैं और मैं यहाँ आयत के साथ खेल रही हूँ। आमीन आमीन। गंदे गंदे बच्चे। तो मौलवी साहब के जाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी तैयारी में लग चुकी थी। तो मेरे ससुराल से भी बंदे आ गए थे, मेरे सास, मेरे जेठानी के बच्चे, वो मुस्कान फ्रिज के साइड में लगा होगा। तो मिलके हम फ्रूट चाट की तैयारी वगैरह करवा रहे। तो मैंने इफ्तारी में बनाई थी फ्रूट चाट और साथ में बनाए थे दही बड़े और चना चाट बनाई थी, क्योंकि फिर तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो इसके पापा ने मना किया कि ज़्यादा नहीं बनाओ। और साथ में शरबत थी रूह अफ़ज़ा और साथ में दूध की। तो उसके बाद साथ ही बिरयानी भी रखी थी, यखनी पुलाव जो बनवाई थी। तो कह रहे कि ज़ाया हो जाती है। तो सही बात है कि ज़ाया हो जाती है, क्योंकि आजकल कोई इतना चीज़ें खाती नहीं है। तो पूरे रमज़ान हम खा के बोर हो गए, फिर वो चीज़ें ज़ाया होती है। तो इसलिए कम बनवाया। साथ में बिल्डिंग्स में भी बांटा है। बिल्डिंगों में भी हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग के सारे सारे फ्लोर में भी चीज़ें हमें बांटना था। तो फिर ये सब कुछ करने के बाद थैलियाँ बनानी थी, क्योंकि डिस्पोजेबल लॉकडाउन की वजह से सारे मार्केट्स वगैरह बंद थे। डिस्पोजेबल कोई बॉक्स, कोई डब्बे ही नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमें जल्दी जाके इसके पापा ने जाके शॉपर्स वगैरह लेके आए, जिसमें शॉपर्स बना के फिर बिल्डिंग में बांट दिए। उसके बाद मेहमानों के जाने के बाद घर का जो बखेड़ा होता है, जो बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। बच्चे अभी यहाँ पे रिलैक्स होकर टीवी देख रहे थे। तो बच्चे यहाँ पे टीवी देखते, मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी। बर्तन काफ़ी हद तक मेरी ननद दो के जा चुकी थी, तो बाकी के काम मैं कर रही थी। सबके जाने के बाद मैं बाकी जो बच्चे कुछ बर्तन थे उन सब चीज़ों को समेट रही थी। तो इफ्तारी वगैरह से फारिग होकर खाना वाने से फारिग होकर मैंने चाय भी बना दी थी। तो सब चाय में पी के गए। तो यहाँ पे आयत भी सो चुकी थी। आयत पूरे दिन सही से सो नहीं पाई थी, थक गई थी। तो बाकी जो बचे हुए बर्तन तो मैं वो भी अभी धो लूँगी। किचन का ये हालत है। घर में जो भी कोई छोटी मोटी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो घर का ये हालत हो जाता है। पर अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छे से निपट गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, सबको पूरा हो गया। तो बस अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि सब अल्लाह ताला उसको कबूल अता फ़रमाए। तो अभी मैं जो बाकी चीज़ें मैं ऐसे समेट रही हूँ, क्योंकि टाइल भी इस वक्त इतना चिकना हो चुका था। ये जो देख के जो अखबार वगैरह होते हैं सब कुछ यहाँ पे रखे। तो मैंने ये बर्तन सारे धोने के बाद यहाँ पे टेबल पे चादर लगा के उसके ऊपर मैंने पलट दिया, ताकि सारे बर्तन जो उसका पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो ओवरनाइट रात भर में सारा सूख जाए। तो मेरे जो मेहमान जाने के बाद मेरे कुछ एक फैमिली और आनी थी। तो वो उस वक्त आ नहीं सकी थी, लेकिन वो बाद में आए 11 बजे के बाद। जो इफ़्तार वाले मेरे ससुराल वगैरह सब के जाने के बाद फिर वो लोग रात को आए। तो उनके आने के बाद फिर दोबारा से उनके खाने का एहतमाम वगैरह करना पड़ा। तो उन सब के जाने के बाद फिर वो गए करीबन 1 बजे के करीब। तो आज रात का नमाज़ भी थी, बड़ी नमाज़ थी शब कदर की। तो उन सब के जाने के बाद मैंने रात को अपनी नमाज़ भी अदा की।
जितना भी अल्लाह ने नसीब किया तौफीक अता फरमाया। बस उसके बाद में नमाज़ अता करने के बाद सहरी का वक्त हो चला था, तो फिर उसके बाद सहरी वगैरह करने के बाद मैं